डर्टी पिक्चर के बारे में तो सबने सुना होगा, राइट? कितने लोगों ने डर्टी डजन के लिस्ट के बारे में सुना है? ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द डर्टी डजन फूड। इसका मतलब ये वो क्रॉप्स जिसमें सबसे ज़्यादा केमिकल्स ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज दे आर मोस्ट ससेप्टेबल टू पेस्ट। वन पे है स्ट्रॉबेरी, और ये कंसिस्टेंटली नंबर 1 पर ही रहता आ रहा है। ये स्ट्रॉबेरी, चेरी, एप्पल्स, पीचेस, ये सब जो फ्रूट्स हैं दे आर हैविंग वेरी थिन एंड एडिबल स्किन। जितना अट्रैक्टिव वो हमें लगता है उतना ही अट्रैक्टिव शायद इंसेक्ट्स और पेस्ट्स को भी लगता है, इसीलिए वो उस पर ज़्यादा अटैक करते हैं। तो हालांकि ये रिकमेंडेड है कि स्ट्रॉबेरीज़ को कंज्यूम करने से पहले उसको आधे घंटे गर्म पानी में सोडा एंड विनेगर डाल कर रखें, बट स्टिल देर आर सर्टन पेस्टिसाइड्स दैट आर गिवन इन अ सिस्टमिक डोज। सिस्टमिक डोज मतलब कि उसको आप मिट्टी में डालते हैं, लोकल स्प्रे नहीं करते हैं। पूरी प्लांट की तने से लेकर वो लीफ पूरे प्लांट के बॉडी में जाता है, तो उसको निकालना एक तरह से नामुमकिन होता है कि कौन से सेफ फूड हैं और कौन से डेंजरस फूड हैं। तो इस लिस्ट में आप पोटैटो भी देख रहे हैं। उस आर नोन फॉर इट्स लॉन्ग शेल्फ लाइफ। एक बार वो हार्वेस्ट होता है, फिर आपको भी पता है 6 से 9 महीने वो कोल्ड स्टोरेज में पड़ा रहता है। लिस्ट में आपको बेरीज भी दिखेंगे, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, ऑल ड्यू टू द सेम रीज़न। जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जैसे कि स्पिनच हो गया, केल हो गए, मिंट, धनिया, ये सब जो हो गए, ये सब ज़मीन के लेवल पे रहेंगे, उतना ज़्यादा मिट्टी और पानी के कांटेक्ट में रहेंगे और उतना ही फार्मर फंजीसाइड को स्प्रे करेगा। और लीफी ग्रीन्स क्योंकि पत्तेदार सब्जियां होती हैं, उनकी सरफेस एरिया ज़्यादा होती है, इसीलिए वो केमिकल्स को एब्जॉर्ब भी ज़्यादा। लीफ होने के कारण आप उसको स्क्रब भी नहीं कर सकते हो। टोमेटोज एंड क्यूकम्बर्स, दीज आर ऑल्सो द मोस्ट ससेप्टेबल से आते हैं। सेफ फूड्स में वो आते हैं जिनकी, वाटरमेलन्स हो गए, उसमें केमिकल्स की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बिकॉज उनका स्किन जो है वो थिक होता है ना, तो इंसेक्ट्स आर इट्स नॉट वेरी प्रोन टू फ्रूट फ्लाइज एंड अदर कॉमन। स्वीट कॉर्न, पाइनएप्पल, सर्टेन वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज, बनानास, ये सब जो है वो सेफ फूड है। सर्टेन वेराइटीज़ ऑफ मैंगोज मैंने इसलिए कहा क्योंकि कोई कोई मैंगो वैरायटी होती है जो बहुत थिक स्किन होती है। द थिकर द स्किन, द लेसर द रिस्क ऑफ पेस्ट, द लेसर द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। तो मैंने ये रील आज इसलिए बनाया ताकि आप खुद से डिसाइड कर पाएँ कि कौन से फूड हैं जो आप ये समझ कर अगर खा रहे हो कि ये खाने से मैं हेल्दी हो रहा हूँ, एंड पता चला कि असर उल्टा हो रहा है। We have always been teaching to our kids vegetables and fruits are good, but we don't know which fruits and which vegetables go through what kind of pesticides, what kind of insecticides, and उनके harmful effects क्या हो सकते हैं लॉन्ग टर्म कंजम्पशन पे। के बाद ही आप एक बैलेंस्ड डिसीजन ले पाएंगे, एक कॉन्शियस डिसीजन ले पाएंगे। थिंक फॉर योर सेल्फ एंड देन डिसाइड। टिल देन, ग्रो योर ओन फूड।